नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। प्रेम विवाह के 15 दिन बाद युवक की संदिग्ध मौत, पत्नी और ससुर पर हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। खागा कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने परिवार के विरोध के बावजूद एक तलाकशुदा और एक बच्चे की मां से प्रेम निकाह किया, लेकिन शादी के महज 15 दिन बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पत्नी और ससुर पर हत्या कर शव को फंदे से लटकाने का आरोप लगाया है। मृतक 22 वर्षीय मोहम्मद समीर अमाओ गांव का रहने वाला था। परिजनों के मुताबिक गुजरात में काम करने के दौरान उसका आरजू सबनम उर्फ सन्नो से प्रेम संबंध हुआ था। परिवार के विरोध के बावजूद दोनों ने निकाह कर लिया और समीर पत्नी के घर रहने लगा। शनिवार को पुलिस ने परिवार को समीर की आत्महत्या की सूचना दी, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचने पर परिजनों ने शरीर पर चोट के निशान देखने का दावा किया। इसके बाद उन्होंने अंतिम संस्कार से इनकार करते हुए आरोपी पत्नी और उसके पिता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से चमन इरफान की रिपोर्ट। क्या मामला है? आज आप लोग किस तरीके की मांग कर रहे हैं? आप लोग जो है क्या हुआ था? मामला ये है कि ये जो लड़का आज ख़त्म हुआ है ये मेरा भांजा है और ये मेरे बहनोई हैं। आज से 15 दिन पहले, इससे पहले इनका जो भी दोनों का संबंध रहा हो प्यार मोहब्बत का, तो वो गैर बिरादरी है, वो बहना समाज की है, ये लोग खान साहब लोग हैं, तो इसलिए शादी उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। 15 दिन पहले लड़का जो है लड़की के साथ चला जाता है। पता ये चला कि बॉम्बे चला गया, ये पता नहीं कि कहाँ, लेकिन वो था कल जब घटना हुई तो हम मौके पर गए। वो खागा में कोतवाली के पास जो लड़की के रिश्तेदार हैं उन्हीं के मकान में वो रहता था। कल 6 बजे इनको थाने से सूचना आई कि आपका लड़का ख़त्म हो गया है। तो ये लोग पहुँचे, 8 बजे करीब थाने पहुँचे, तो वहाँ गए तो उन्होंने लड़के को 7 बजे पोस्टमार्टम ऑफिस भेज दिया था। चीरघर लड़के को यहाँ से भेज दिया। इनको बुलाया, इनसे कहा पंचनामा लिख दीजिए, आप पहले पोस्टमार्टम कराइए, जब वहाँ से रिपोर्ट आएगी तब जो है उसमें कार्रवाई होगी। पुलिस का मतलब ये कहना था कि खुदकशी है, खुद आत्महत्या है, लेकिन वहाँ जो मौके पर हम लोगों ने देखा उसमें आत्महत्या नहीं, वो मर्डर किया हुआ केस लग रहा है। फिर हमने पुलिस से कहा एप्लीकेशन ले लीजिए, कहने लगे कि रिपोर्ट आ जाने दीजिए। फिर ये लोग गए वहाँ पोस्टमार्टम, चूँकि आज संडे था इसलिए हमने 6 बजे कल पोस्टमार्टम करके 6 बजे लड़का आया। फिर ये था सुबह 10 बजे मिट्टी होगी। जब यहाँ देखने को मिला पूरी तरीके से खोल के, क्योंकि वहाँ पोस्टमार्टम ऑफिस में वो देखने नहीं दिए, सिर्फ एक आदमी को कहा कि देख लीजिए, उसको हाथ नहीं लगा सकते। यहाँ देखा गया तो उस लड़के के यहाँ कान के नीचे ये निशान थे, ये और गाल में और पीछे, और यहाँ काला पड़ा हुआ है, चोट लगी। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई मिट्टी रोक दी जाए, पहले हमारी एप्लीकेशन NCR दर्ज की जाए और जो लोगों ने ये कार्रवाई की जाए। लोगों को किस तो तरह हमें ये जो लड़की जो जिससे इसने लव मैरिज शादी की, उसकी उम्र कम से कम 40-45 साल है, वो शादीशुदा थी और उसकी तलाक भी नहीं हुई, और उसका एक लड़का भी है 14-15 वर्ष का इसके साथ, और वो इसको लेके निकल गई दौलत के लालच में, जायदाद के लालच में, जो भी उसके दिल में रहा हो खुदा जाने, वो लेके। उसके बाद जब वहाँ गए तो ये घटना घट गई, और उस लड़की का नाम है आरजू शबनम और उसके बाप का जो नाम है वो सगीर। कहाँ के रहने वाले? यही अमाओं के बाजार के रहने वाले। डेड बॉडी उतारी थी तो क्या आप लोगों को जानकारी नहीं थी? हमें कोई सूचना ही नहीं थी, हमने डेड बॉडी देखा ही नहीं। पुलिस ने कहाँ मिली आपको डेड बॉडी? और हमको पोस्टमार्टम वही चीरघर में हमको पता चला कि हत्या कहाँ? हत्या ये खागा कोतवाली के पास ही है, वो एक मकान है उनके रिश्तेदारों का, वहीं हत्या हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद, मैं लड़के का हुआ था, कैसे ये घटना घटी थी? आप लोगों का क्या आरोप है? हमारा लड़का शादी करने कह रहा था तो हमने कहा हम नहीं करेंगे, तो 15 दिन पहले लेके चला गया। इनके माँ बाप करा दिया, अब ये नहीं पता चला कहाँ लेके गए, ये पता चल रहा था बम्बई ले गए। मगर हमको कल सूचना मिली थाने से वो ख़त्म हो गया है, आप आ जाइए। जब वहाँ हम गए तो हमको वहाँ डेड नहीं मिली, वहाँ पोस्ट ऑफिस भेज दिया। जब वहाँ पोस्ट ऑफिस गए देख के आए तो यहाँ पर हम लिखवाए तो कहने लगे उसके बाद लिखा जाएगा, पोस्ट ऑफिस के बाद जब आएगी वहाँ की रिपोर्ट। फिर हमने कहा ठीक है,
फिर हम चले आए। इसके बाद इनके बाप ने हमको 3-4 रोज पहले धमकी दिया था, अपने लड़कों को समझा लो नहीं जान से मार देंगे। क्या है आप लोगों का, क्या मामला है, क्या आप लोगों को लग रहा है? हमको यह है मर्डर है, इनको मर्डर किया गया है। किसने किया है आप लोग? लड़के और लड़के के बाप। लड़की और लड़के के बाप, क्या नाम है उनके? कब से रह रहा था लोग? सगीर अहमद नाम है, बाप का है, सायरा लड़की का नाम। कब से रह रहा था उस लड़की के साथ? 15 आरजू शबनम आरजू शबनम के साथ आपका बेटा कब से रह रहा था? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। आपका बेटा करता क्या था? हमारा बेटा पहले हाफिज कुरान था, फिर पहले चला गया था सूरत, ये करता था काम। उसके भाई की तबीयत खराब हो गई तो मुहर्रम के पहले आ गया था। लड़की के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? लड़की के बारे में ये कहना चाहते हैं भाई हमको इंसाफ मिला है, ये मारा गया है, हत्या की गई है। हत्या की गई है। आप पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने क्या कहा आपका? पुलिस कहने लगी जब रिपोर्ट लेके जाएगी, जब वहाँ से आ जाएगी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आप कौन है बच्चे के? हम बच्चे के बाप हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शमसुल हक है। क्या आप लोगों की मांग है, कैसे हत्या हुई? हत्या यही हुई कि वो ले गई लड़की, प्यार मोहब्बत जो भी चल रहा हो उनके बीच में, वो उससे डबल उम्र में बड़ी थी लड़की, उसका एक लड़का भी है, उसको भी साथ ले गई। उसके बाद ये लोग गए, गांव में पता चला कि वो मुंबई लेके चली गई। बूढ़े माँ बाप कहाँ ढूंढे बच्चे को, ना मोबाइल फ़ोन लग रहा ना कुछ लग रहा, कैसे ढूंढे, कहाँ जाएं, इसके लिए छोड़ दिए। और 15 दिन बाद खबर आई कल सुबह कि आपका लड़का समीर फांसी लगा के ख़त्म हो गया। जब यहाँ से घर वाले पहुँच रहे हैं तो यहाँ से उन्होंने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फतेहपुर भेज दिए गए। उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो कहें अब पहले आप पोस्टमार्टम करवाइए, रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। बाद में यहाँ आज सुबह देखा गया, जब नहलाने के लिए ले गए, वहाँ उसके जगह जगह चोटों के निशान हैं। उसके बाद हमने मिट्टी को रुकवा दिया। हमने कहा कि ये मिट्टी अब नहीं होगी जब तक हम इंसाफ ना मिले। हम इंसाफ चाहते हैं। क्या लगता अपने है? भाई के लिए वो एक मर्डर है, वो एक मर्डर है, हमें इंसाफ चाहिए अपने भाई के लिए। आज हमारे बच्चों के साथ हो रहा, हमारे भाई के साथ हो रहा, हमारे बेटों के साथ हो रहा, कल इसी तरह सबके साथ होएगा। सबके बच्चे हैं, सबके बेटे हैं, सबके भाई हैं, सबके साथ होगा। डबल उम्र की लड़की ले जा रहे, उसको क्या समझ, अभी मदरसे में पढ़ रहा है बच्चा, उसको क्या समझ, किस चाल से ले गई। जब उसके पास दौलत ना मिली होगी तो तभी तो मरवाई होगी। कौन कौन उसमें मरवाने वाला था? उसके बाप ने जब धमकी दिया, उसके बाप तो मरवाने में भी तो रहा होगा। तो सबको वो करिए, हिरासत में लीजिए और सबसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए उनके खिलाफ। क्या नाम है आपको? रुखसाना बानो। कौन है आप? हम उनकी बहन हैं, बड़े पापा की लड़की हैं। चलिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।